सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। इसमें हम लंका कांड पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, इस प्रकार वह दोनों भाइयों को हर ले गया। उस समय आकाश में बड़ा प्रकाश हुआ। जब रावण ने प्रकाश देखा तब उसका वचन सत्य समझा। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। रावण को बड़ा हर्ष हुआ कि राम जी को अहिरावण ले गया। अहिरावण उनको अपने लोक में ले पहुंचा। वानर सेना में हलचल मच गई। वानर जागे तो वे तेजहीन दिख पड़ते थे, जैसे जल के बिना नदी, चंद्रमा के बिना रात अथवा तारागण दिखते हैं, उसी तरह से वानर हो गए। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर, दीपक के बिना घर दिखता है। वानर आपस में पूछने लगे कि श्री राम जी कहाँ गए। सब वानरों ने उनको खोजा परंतु कहीं भी ना मिले। सब रीछ वानर भय से ऐसे व्याकुल हो गए जैसे जल के बिना जलचर दुखी होते हैं। सब कहते हैं कि विधाता ने यह क्या किया, जो श्री राम जी के वियोग में प्राण लेना चाहता है। धैर्य नहीं धरते, कहते हैं कि राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुग्रीव करुण होकर कहते हैं कि विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। राक्षसों की सेना तो मारी जा चुकी थी, महान शत्रु रावण ही तो शेष रहा था। वह भी श्री राम का बाण लगने से नहीं बचता। हे भाइयों, हम बड़े अभागे हैं। युद्ध में यदि रावण को जीत भी लिया तो फिर सीता जी को क्या उत्तर देते। यह कह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। जैसे वज्र लगने से पर्वत गिरता है, विभीषण की दशा कहीं नहीं जाती। जैसे बछड़े के बिना गऊ तड़पती हो। हनुमान जी और जाम्बवंत के मन में भी दुख हुआ। हे गरुड़ जी, उस रात में ऐसा घोर अंधकार था कि कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता था। फिर हनुमान जी ने कहा कि मेरे मन में एक संदेह है। कोई एक मनुष्य विभीषण के वेश में आया था। वह श्री राम जी के पास जाते मैंने देखा था। पूछने पर उसने भला उत्तर दिया था, निशाचरों का कष्ट कपट जाना नहीं जाता। यह सुन विभीषण बोले, श्री राम जी को अहिरावण ले गया। वह पाताल लोक में रहता है, उसके अलावा अन्य कोई मेरा वेश नहीं रख सकता। वह मायावी है, रावण ने अवश्य ही उसको भेजा होगा। जिसमें बल हो वह उसे पराजित कर दोनों भाइयों को साथ ले आए। जाम्बवान ने कहा, हे हनुमान जी, तुम्हारे बल को सारा संसार जानता है। हे तात, तुम शीघ्र वही उपाय सोचिए जिससे कृपा सिंधु दोनों भाई आ जाएं। फिर सुग्रीव बोले, हे तात हनुमान जी सुनिए, बिना श्री राम जी के जन्म को धिक्कार है। उनके बिना पल भर भी युग के समान बीतता है। जैसे प्यासा पानी के बिना दुखित होता है, सूर्य के बिना कमल, जल के बिना मछली, शस्त्र के बिना योद्धा, समर में स्वामी के बिना सेना, ईंधन के बिना अग्नि और सिर के बिना शरीर शोभा नहीं पाते। जैसे बिना बत्ती के दीपक बुझ जाते हैं, हे हनुमान, वैसे ही हम सब की दशा है। जैसे तुम सीता जी की खबर और संजीवनी लाए थे, वैसे ही राम जी को ले आओ। यह सुन हनुमान जी बोले कि मन को स्थिर रखो, मैं 14 भुवनों व तीनों लोकों में से स्वामी को ले आऊँगा। अतः तुम सब शोक त्याग दो। हे भाई, सावधान रहना, काल भी सामने आवे तो उससे भी लड़ना। ऐसा कह हनुमान जी चल दिए। चलते चलते मार्ग में एक वृक्ष के नीचे गए तो वहाँ एक गीध और गीधनी आपस में इस प्रकार बातें करते थे। गीधनी गर्भवती थी। वह पति से बोली, हे प्रियतम, मनुष्य का मांस लाइए, उसको खाकर ही मन संतुष्ट होगा। उसकी बात सुनकर गीध ने कहा, श्री राम जी को अहिरावण ले गया है, वह उनको देवी जी की बलि देगा। वह मांस मैं बड़े भाग्य से पाऊंगा, मैं किसी भी उपाय से उसे ला दूंगा। यह कहकर गीध ने पत्नी का सम्मान किया। हनुमान जी ये खबर पा राम जी को स्मरण करते हुए वहाँ से चल दिए। हनुमान जी पाताल में जा अहिरावण के पुर में घुसने लगे। मकरध्वज वहाँ का द्वारपाल था। उसने क्रोधपूर्वक हनुमान जी से घुड़क कर कहा, अरे मेरा तिरस्कार कर तू चला जा रहा है, क्या तुझे मेरा डर नहीं है।
जैसे कि पतंग दीपक से नहीं डरता, तो मुझ पवन कुमार के पुत्र को नहीं जानता। मैं स्वामी भक्त हूँ और काल के मुँह को भी तोड़ने वाला हूँ। यह वचन सुनते ही आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी बोले, अरे मूर्ख अज्ञानी, मेरे तो स्वप्न में भी पुत्र नहीं हुआ। अरे शठ, तू कलंक लगाने वाला वचन क्यों कहता है? मेरी बुद्धि काम के वश कब हुई थी? अरे मूढ़, तू मेरा पुत्र बनता है, ऐसा कहते तुझे लाज नहीं आती? मेरा पुत्र तू किस प्रकार हुआ? अपने जन्म की कथा तू मुझसे क्यों नहीं कहता? यह सुन मकरध्वज बोला, जब आपने लंकापुरी को जलाया था और आप समुद्र के पास आए, तब हे कपि, आपके शरीर से पसीना बहा। वह पसीना बहकर समुद्र में आया, जिसे एक मछली ने पी लिया। मैं उसी से पैदा हूँ। हे तात, मैं इस प्रकार आपका पुत्र हूँ, माता पिता को नहीं छिपाता। यहाँ मैं अहिरावण की सेवा करता हूँ और निडर हो उसी के दरवाजे की रक्षा करता हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, यह बात सत्य है। फिर उससे सब बात पूछी कि पुत्र अहिरावण श्री राम लक्ष्मण को ले आया है, सो अब तक वह क्या कर रहा है? हे पुत्र, तुम उस जगह का नाम बतलाओ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मकरध्वज बोला, हे पिताजी, मैंने कानों से कुछ बात सुनी है। श्री राम और लक्ष्मण को वह राक्षसपति अहिरावण ले आया है। वह आज हवन कर रहा है और वहाँ उन दोनों की देवी के आगे बलि देगा। हे तात, मैंने जो कुछ सुना था वह सब आपको सुना दिया। अपने स्वामी के कार्य के लिए मैं दुख सहता हूँ, परंतु आपसे यह सत्य वचन कहता हूँ कि आप जाना चाहते हैं, किंतु मैं नहीं जाने दूंगा। स्वामी की अवज्ञा करके अपयश न लूँगा। यह सुन हनुमान जी उसे ढकेल कर चले। तब मकरध्वज क्रोधित हुआ। उसने एक घुसा हनुमान जी के मारा, हनुमान जी ने उसके मारा। आपस में एक दूसरे को मारते हैं। दोनों में बराबर बल है, किसी से कोई कम नहीं है। दोनों महान वीर हैं, एक दूसरे को जीत नहीं सकते। हे पार्वती, विलंब होते देख हनुमान जी पुत्र को उसी की पूंछ से बांध कर चले। लघु रूप रख हनुमान जी ने वह हवन का घर देखा, जहाँ जीवित प्राणी कोई नहीं था। वहाँ देवी का मंडप था, रक्त के घड़े रखे थे, उनका वर्णन कौन करे। विविध भांति के मेवा और पकवान देवी के मंदिर में लाकर रखे। जब मालिन पुष्पों को लेकर आई, तब हनुमान जी पुष्पों के बीच में घुस गए। हनुमान जी फूल से भी हल्के हो गए, वे हाथ में लेने पर भी जाने नहीं जाते। जब देवी पर वह फूल चढ़ाए, तब हनुमान जी ने विकट रूप दिखाया। हनुमान जी के चरण छूते ही देवी जी पृथ्वी में समा गई और हनुमान जी मुख फैलाकर खड़े हो गए। उनके रूप को देखते ही राक्षस डर गया। राक्षस देवी को प्रकट हुई जान कहते हैं कि आज देवी जी प्रकट हो गई, इससे राक्षस राज अहिरावण बड़ा भाग्यशाली हुआ। देवी को प्रणाम कर पूजन करते हैं। जो कुछ चढ़ाते हैं हनुमान जी के मुख में चला जाता है। वहाँ जितना भी सामान था सबको हनुमान जी ने खा लिया। हनुमान जी ने कौतुक किया, क्योंकि राक्षस वंश का संहार हुआ चाहता है। अहिरावण के मन में कैसा सुख हुआ, जैसे बलि पशु कंधे पर चढ़कर प्रसन्न होता है। जब उसने हवन को सिद्ध हुआ समझ लिया, तब वह तुरंत श्री राम और लक्ष्मण को वहाँ ले आया, जहाँ अनेकों शस्त्रों को हाथों में लिए बहुत से राक्षस थे। कोई गदा, कोई धनुष बाण, कोई शक्ति लिए हुए था, तो किसी पर कृपाण था। तोमर, मुगदर, फरसा, तलवार, पासी, परिग, वेंत, शूल, बंदूक, पटा व धनुष आदि हथियार लिए राक्षसों को देखते ही चैतन्यता जाती रही। वे सब राक्षस मायावी, बड़े विकार वाले, मूर्ख व कुलक्षणों वाले थे। इस प्रकार वहाँ सब वीर रहते थे और अहिरावण की आज्ञा का पालन करते थे। आज्ञा पाते ही वे तलवार निकाल राम जी को मारने के हेतु खड़े हो गए। किसी ने कहा, राजनीति के अनुसार कार्य करो, अभी 3 घड़ी और ठहरो। मूर्ख राक्षस कहते हैं कि तुम अपने हितैषी को याद कर लो, नहीं तो तुम्हारा काल निकट आ चुका है। अब तुम दोनों के प्राण रात के सपने के समान हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वे मूर्ख ऐसी बात करते हैं
जो कहने में संकोच होता है। उस समय लक्ष्मण जी राम जी की ओर तथा राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। हे गरुड़, इस दशा को देखकर प्रभु का कौतुक कैसे कहा जा सकता है। प्रभु ने हंसकर मन में सोचा कि सारा विश्व मेरे नाम को जपता है, फिर मैं किसको जपूं। फिर देवी के रूप में हनुमान जी को जान श्री राम जी बोले, तुम ही अपने रक्षक को सुमरो, तुम्हारी देवी तुमको ही भक्षक हो गई है। यह सुन वे मारने को दौड़े। तब हनुमान जी बादलों के समान गरजे। सब राक्षस हृदय में अपने लिए भय समझकर कहते हैं कि यही रावण ने भला नहीं किया जो कपट वेश करके देवताओं के स्वामी को ले आया है। आज देवी के क्रुद्ध होने का यही कारण है, अतः अब हम सबका मरण निश्चय हो गया है। राक्षस विकल हो उठे। फिर हनुमान जी बड़े जोर से गरजे। महादेव जी बोले, हे भवानी। हनुमान जी अपने यथार्थ रूप को प्रकट कर घोर अट्टहास करने लगे। तब राक्षस भय के कारण त्रसित हो गए। राक्षस विचलित हो उठे, जैसे वायु के वेग में नदी का पानी हो जाता है। हनुमान जी दोनों भाइयों को उठाकर राक्षसों को रुई की भांति धुनने लगे। हनुमान जी तलवार को छीन उससे राक्षसों की भुजा और मस्तकों को काटने लगे। उन्होंने दुष्टों के टुकड़े टुकड़े कर पैर पकड़ आग में फेंक दिया। हनुमान जी ने पूंछ का घेरा बना सबको बांध लिया ताकि कोई भी भाग न सके। हनुमान जी को राक्षसों का विनाश करते देख अहिरावण बोला, ओ बंदर, बड़ा निर्भीक है तू। मुझ अहिरावण को नहीं जानता। तूने जैसे जम्बूमाली और बेचारे रावण के पुत्र को मारा है, मैं वैसा नहीं हूँ, और मैं कालनेमी के सदृश भी नहीं हूँ। हे वानर, मेरी बात को प्रमाणित देख ले। यह कहकर उसने हनुमान जी के वज्र तुल्य शरीर में तलवार मारी। हनुमान जी ने तलवार लेकर उसे मार डाला और उसका सिर काटकर अग्नि में डालकर पूर्णाहुति दी। फिर श्री राम लक्ष्मण को लेकर चले। मकरध्वज के प्रणाम करने पर उसे बंधन मुक्त कर वहाँ का राज्य देकर कहा, तुम यहाँ का राज्य करो और सदा मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण को भजो। यह कह हनुमान जी अपनी सेना में आ गए। उनके आते ही सेना ऐसे प्रसन्न हुई जैसे निर्जीव शरीर में प्राण आ गए हों या मणि को पास साप दुखी सुखी हुए हों। जैसे अलभ्य वस्तु खोकर मिल जाए, वैसे ही दोनों भाइयों को देखकर सब प्रसन्न हुए। सुग्रीव चरणों में सिर नवा राम जी से मिले। फिर विभीषण मिले। फिर जाम्बवान व अंगद सहित सबरीच व वानर भी मिले। लक्ष्मण सहित कौशलाधीश श्री राम जी ने प्रिय वचन सुनकर सबका सम्मान किया। फिर सब हनुमान जी से मिलकर बोले, हे तात, तुमने हम सबके प्राण बचा लिए। सब देवताओं ने पुष्प वर्षा कर मन में प्रसन्न हो नगाड़े बजाए। लक्ष्मण सहित प्रसन्न हो श्री राम जी ने कहा, हे पवन कुमार, सुनो देवता मुनि सिद्ध व मनुष्य कोई भी तुम्हारे समान मेरा हितैषी नहीं है। त्रिलोकी में तुम्हारा यश होगा। प्रभु के वचन सुन हनुमान जी सिर नवाकर बोले, हे नाथ, मैं किस गिनती में हूँ। जैसे अगाध जल देख कर नाव चलती है, उसी प्रकार यह सब आपका ही प्रताप है। यह सुन श्री राम जी हनुमान जी से बोले। दोनों भाई सेना सहित प्रसन्न हुए। वह सुख कहा नहीं जाता। इस घटना का सारा हाल एक दूत ने जाकर रावण से कहा, अहिरावण को मारा जान सुन। वह तेजहीन हो बड़ा दुखी हुआ। उसे ये वचन वज्र के तुल्य लगे। वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे बिना पंख के पक्षी और वस्त्रहीन निर्धन शीतकाल में व्याकुल हो जाता है। उसका मुख कुम्हला गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मुख से बात नहीं निकलती है। वह सिर धुनने लगा। सभी को जय सिया राम। अब हम अगली वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे।